टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 81। हेलन केलर, ये बच्चों एक बच्ची का नाम है, उसकी स्टोरी है, तो आज हम ये सीखेंगे। इट वॉज द समर ऑफ 1880। समर मीन्स जो धूप के डेज होते उसको कहा जाता है। तो ये 1880 की स्टोरी है। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama। एक जो हेल्दी मीन्स स्वस्थ यानी कि स्ट्रॉन्ग, एक हेल्दी बेबी का जन्म होता है एक छोटे से टाउन में, उसका नाम है अल्बमा। जो टाउन है उसका नाम अल्बमा है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम हर हेलन केलर। और उसके जो माता पिता थे वो अपनी जो बेबी का जन्म हुआ था उससे बहुत प्यार करते थे। डियरली मीन्स वेरी मच। उसके जो पेरेंट्स थे वो हेलन केलर को बहुत प्यार करते थे। बट वन डे, किंतु एक दिन, द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे। एक दिन बेबी बीमार हो गई। इल मीन्स नॉट वेल। तो उस जो हेलन केलर थी एक दिन बीमार हो गई। डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन वो बीमार हो जा रही थी। हर फीवर स्टेड हाई। उसका फीवर मीन्स बुखार, उसका जो बुखार था वो दिन ब दिन बहुत ऊपरी जा रहा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। उसके जो फैमिली में जो लोग थे सभी लोग वो बेटर हो यानी कि स्वस्थ हो उसकी ट्राई कर रहे थे। बट किंतु ऑल द कुड से वाज, बहुत कोशिश की। देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। सभी लोग बहुत कोशिश की लेकिन वो उसका जो फीवर था वो लो नहीं हुआ। द बेबी में नॉट लिव। लिव मीन्स जिंदा रहना, मीन्स नॉट आगे नॉट है यानी कि नेगेटिव है। तो अब ये बेबी थी वो जिंदा नहीं रहेगी ऐसा सबको लगता था। हेलन लिव, हेलन थी मीन्स जीती थी। बट शी नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, यानी कि वो जिंदा तो थी लेकिन जो पहले थी वैसी नहीं थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग ही मदर सेड। उसकी मम्मी को बहुत पता चल गया कि उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग यानी कि बुरा होता है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉज रॉन्ग। लास्ट जो दिन थे उससे वो बहुत यानी कि हेलन के साथ कुछ गलत हो रहा था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। वो जो बेबी थी अब सुन भी नहीं सकती थी और जो हियर मीन समझ भी नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। दिन ब दिन जो बेबी थी वो बड़ी हो रही थी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसको पेरेंट्स यानी कि माता पिता को बहुत बुरा लगता था क्योंकि जब उसका बोर्न हुआ था तो वो बहुत हेल्दी थी और जब उसको बुखार आया तब से वो दिन ब दिन यानी कि वो इलनेस थी यानी कि उसकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर। हेलन थी वो ऑफन बहुत रोती थी और उसकी मम्मी को पकड़ कर रखती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से। उसके पापा ने उसकी मम्मी को कहा कि ये बच्ची क्यों रो रही है, वो जो भी मांगे तो उसको दो। लेकिन वो बेरी थी और मूंगी थी तो उसकी मम्मी को पता नहीं चलता था कि उसको क्या चाहिए और वो क्या चाहती है। तो हेलन कुड नॉट हियर और सी। अब हेलन सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। शी वॉज अ
ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो नहीं बोल सकती थी, नहीं सुन सकती थी, फिर भी वो ब्राइट मीन्स क्लेवर, ब्राइट मीन्स क्लेवर, फिर भी वो बड़ी अच्छी बच्ची थी। Some people thought that Helen could not learn anything. ऐसे कई लोग थे वो ये सोचते थे कि ये जो हेलन है अब कुछ नहीं कर सकती है। ही मदर डिड नॉट एग्री। जब सभी लोग ये कहते थे तो उसकी जो मम्मी थी वो उनके साथ एग्री नहीं थी। वो ये सोचती थी कि मेरी बच्ची भले ही न बोल सके न सुन सके लेकिन वो कुछ तो करेगी। हेलन इज वेरी स्मार्ट। हेलन बहुत स्मार्ट थी, मीन्स बहुत होशियार थी। शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। उसकी मम्मी ने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है वो मैं कैसे रीच कर सकती हूँ। शी लॉक्ड अप इनसाइड हर लेग। जो हेलन को अंदर से मीन्स लॉक अप इनसाइड हर सेल्फ, यानी कि उसके अंदर से सिखाने की बहुत जरूरत है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। ग्रो मीन्स बढ़ना, वाइल्ड मीन्स विदाउट गुड मैनर्स। वाइल्ड मीन्स विदाउट गुड मैनर्स। जो हेलन नाम की बच्ची थी उसमें अब सही जो अच्छी सी मैनर्स नहीं थी। She would not let anyone comb her hair. वो किसी को अपना हेयर कॉम्ब नहीं कर देनी थी। Her clothes, बच्चों turn the page number 82. Her clothes were always dirty. जो हेलन के जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे। She was often angry. उसको बहुत गुस्सा आता था। Sometimes she even lay on floor and kick her feet. वो कभी कभी ऐसा काम करती थी कि वो अपना जो पैर है वो पटकती थी, यानी कि धक्के जैसा करती थी। तो ऐसा बच्चों कौन करता था? तो जो हेलन नाम की बच्ची है वो करती थी। कब से करती थी? तो जब वो जो उसका बॉर्न हुआ तो वो बहुत हेल्दी थी, लेकिन डे बाय डे उसका जो फीवर हाई हो रहा था तभी से वो ऐसा काम करती थी। Her parents thought that they should find a teacher for her. अब उसके मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स ये सोचने लगे कि हमें हेलन के लिए एक टीचर यानी कि ट्यूटर हमें चाहिए। मिस सुलिवान, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. तो कौन एग्री हुआ बच्चों? तो मिस सुलिवान नाम की जो टीचर थी, जो ट्यूटर थी, वो हेलन को ट्रिक करने के लिए यानी कि लर्न करने के लिए वो एग्री हुई। वो जो मिस सुलिवान नाम की जो टीचर थी वो हेलन को वर्ल्ड दिखाना चाहती थी। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। जो मिस सुलिवान थी वो हेलन को डॉल दी। DOLL स्पेल डॉल, यानी कि वो उसको डॉल दी। शी स्पेल्ड वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हेड। अब जो हेलन नाम की बच्ची थी वो बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती, तो उसके लिए डेफ एंड डम जो स्कूल होती है, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे हैं जो डेफ एंड डम होते हैं। तो हमें उसके लिए एक स्पेशल जो स्कूल होती है उसमें हमें बिठाना चाहिए। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं बच्चों, तो उसकी जो स्कूल होती है उसमें स्पेशल एजुकेशन आता है और वो जो साइन जो लैंग्वेज होती है उससे वो देता है। तो अब ये जो मिस सुलिवान थी वो हेलन को साइन लैंग्वेज से सिखाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम देख रहे हैं कि जो टीचर है वो हेलन को एक छोटी सी डॉल देती और उसको सिखाती कि DOLL
ऐसे वो अपनी साइन जो लैंग्वेज होती है उसमें सिखाती है। She made the letters with special hand sign. वो जो लेटर्स होते हैं उसकी भी साइन होती है, उससे भी वो सिखाती है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL2। जो हेलन होती है वो अपनी टीचर से वो जो मिस सुलिवान उसकी कॉपी करती है और वो जो जो साइन दिखाती है ऐसे वो भी कहती है यानी कि करती है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन ये जो मिस सुलिवान है उसको पता नहीं चलता कि ये क्या कर रही है। हेलन लाइक मिस सुलिवान। अब जो हेलन है वो पहले से ही बहुत स्मार्ट यानी कि क्लेवर है, तो वो भी कुछ जानना चाहती है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। ऐसे ही उसको एक अच्छी सी टीचर मिल गई है जो उसको समझ सके, उसको सिखा सके। तो वो जो हेलन है वो अपनी जो मिस है उसको लाइक करती है। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। स्ट्रिक्ट मीन्स बहुत कठोर। वो जो सुलिवान नाम की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन वो काइंड है यानी कि हेलन की सभी बात वो मानती है। She spelled a lot of words for Helen or her hand. वो साइन लैंग्वेज से हेलन को कई वर्ड सिखाती है। डे नाइट, वो रात और दिन कई वर्ड सिखाती है। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, और हेलन को अंडरस्टैंड बनाती है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन जो हेलन की टीचर है मिस सुलिवान वो हेलन को पानी के वहां लेकर जाती है। Then she spelled water, WATER. Suddenly Helen understand water. वो understand the WATER means something wet. एक दिन वो जो हेलन है जो मिस सुलिवान है वो हेलन को पानी के वहां लेकर जाती है। तो बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं और जो पानी हम देख सकते हैं उस पर वो पानी स्पेल्ट करती है और उसको सिखाती है यानी कि WATER उसकी जो साइन लैंग्वेज होती है उससे वो सिखाती है। मीन्स वो हेलन वो समझ जाती है कि वो जो गीला होता है उससे उसको वाटर कहा जाता है। रनिंग ओवर हर हैंड, उसका जो हेलन का हैंड है यहाँ वो पानी जैसा करती है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो अब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स वो जो सीखना चाहती थी वो सभी वो अंडरस्टैंड यानी कि सीख रही थी। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वो वर्ड्स यानी कि शब्द से सभी जो वर्ड्स होते हैं उससे सभी जो शी वांटेड टू नो जो वो जानना चाहती थी सब कुछ वो वर्ड से अब सीख रही थी। तो बच्चों हमने ये लेसन सीखा, इसमें ये है कि अलबमा नाम का एक छोटा सा टाउन है, उसमें एक छोटी सी बच्ची का बॉर्न होता है और जब उसका बॉर्न होता है तो वो बहुत हेल्दी होती है और डे बाय डे उसकी जो हेल्थ है वो दिन बाय दिन वो लॉस होती है और लास्ट में ये सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। ऐसे में उसके जो माता पिता है वो बहुत स्ट्रांग होते बाहर से लेकिन अंदर से वो बहुत पुअर है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते और अपनी बच्ची के लिए एक ट्यूटर रखते हैं और वो ट्यूटर से अपनी बच्ची को वर्ड से जो पूरी दुनिया होती है उसको सिखाते हैं। तो बच्चों आज हमने ये लेसन सीखा, उसके जो न्यू वर्ड्स है डियरली मीन्स वेरी मच। इलनेस मीन्स हमने इस लेसन में सीखा कि ये जो बच्ची वो बहुत बीमार थी तो इलनेस कहा जाता है। एग्रीड मीन्स सहमत। इम्पोर्टेंट मीन्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम उसको कह सकते हैं अगत्यनु होय, उसको कहा जाता है। तो बच्चों
उसकी जो एक्सरसाइज है जो वो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे। थैंक यू।